कल हम सभी लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों की रक्षा किए। इंद्र के कोप से भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गोप ग्वाल बाल की रक्षा किया और सबको इंद्र के कोप से बचा लिया। जो इंद्र प्रलयकालीन मेघ को बादल को आदेश दे दिया था कि जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो, इंद्र को भी अभिमान हो गया था कि मुझसे बड़ा इस सृष्टि में कोई भगवान नहीं हो सकता है। भगवान अपने भक्तों के अभिमान को उनके अंदर नहीं रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि अभिमान पाप का मूल है, क्रोध पाप का मूल है। यदि हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा तब हम भगवान की भक्ति कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे शरीर में यदि कोई फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर उसको चीरा लगाता है, उस फोड़े को सही करता है। अभिमान क्या है? फोड़ा है इस शरीर में। इसको दूर करने के लिए भगवान चीरा लगा रहे हैं। इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। श्री राधे। गोवर्धन पर्वत 7 दिन और 7 रात्रि भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए रखा। लगातार बारिश हो रही है, बरसात हो रहा है। जिस तरह से हाथी का सूंड, हाथी के सूंड के बराबर मोटी धारा बह बादल से नीचे गिर रहा है, आकाश मंडल से नीचे गिर रहा है। ये विपत्ति का बादल है प्यारे। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाएंगे उनके ऊपर विपत्ति का बादल कुछ भी प्रभाव नहीं करेगा। दुख तो आता है, विपत्ति तो आती ही आती है। बारिश तो हो रही है, प्रलयकालीन मेघ बरसात कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में है ये बादल, ये प्रलयकालीन जल उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। इसलिए भगवान के शरणागत हमेशा बने रहो। भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण अपने शेष भगवान को आदेश दे दिए, दाओ दादा आप अपना निज स्वरूप धारण करके जो भी इस गोवर्धन भगवान के नीचे है उसके पास तक कोई भी जल न आ पावे, आप ऐसी व्यवस्था करिए। तो शेष नारायण भगवान ने क्या किया? अपने समस्त शरीर को गोलाई के आकार में 7 कोस के उस गिरिराज पर्वत के चारों तरफ लपेट लिया। बाहर का जल अंदर नहीं आ पा रहा है। बाहर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। गिरिराज पर्वत के ऊपर से प्रलयकालीन बादल बरसात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, आप गिरिराज पर्वत के ऊपर जितने भी मेघ बरसात कर रहे हैं उसको सुखा दीजिए। सुदर्शन चक्र ने ऐसा ही किया। जिस तरह से गरम तवा पर आप थोड़ा सा पानी का छींटा मारो, वो पानी का बूंद गायब हो जाता है, उसी तरह से सुदर्शन चक्र के ऊपर जो भी प्रलयकालीन मेघ बरसात कर रहे हैं वो सब श्री सुदर्शन चक्र जी महाराज सुखा दे रहे हैं। इस तरह से भगवान ने समस्त गोप ग्वाल और गायों की रक्षा किया। और अब भगवान श्री कृष्ण 7 दिन और 7 रात्रि एक आसन पर खड़े हैं, हिल भी नहीं रहे हैं।
हम लोग 3 घंटे बैठते हैं कथा श्रवण करने के लिए और कम से कम 30 बार, कभी बायां पैर ऊपर, कभी दायां पैर नीचे, कभी दायां पैर ऊपर तो बायां पैर नीचे, कभी कमर सीधा है, कभी फिर झुक गई कमर, कभी हाथ ऐसे है, कभी ऐसे है। ये क्या कर रहे हो जी? सीधे बैठो, सावधान मुद्रा में। भगवान की भक्ति करना कोई खिलवाड़ नहीं है ना, बिल्कुल सावधान रहिए। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर सभी गोप ग्वाल को दर्शन दे रहे हैं। आज ये पहला अवसर है कि सभी ग्वाल बाल, सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अकेले नहीं कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण तो पर्वत उठाए हुए हैं, लेकिन उनके साथ में कौन खड़ी हैं? अभी तक तो सभी गोपियां या तो कृष्ण भगवान का दर्शन कर रही थी या श्री श्यामा जी का दर्शन कर रही थी, अलग अलग। लेकिन आज गोपियों ने अपने श्याम जी का दर्शन किया एक साथ। राधा कृष्ण जी का एक साथ दर्शन कर रही हैं सभी गोपियां। कुछ गोपियों के मन में थोड़ा सा भाव आ गया, ये छोटा सा कन्हैया, 7 वर्ष का कन्हैया 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को कैसे उठाया हुआ है? अच्छा, नंदराय जी ने भी लठिया लगाया हुआ है, सभी ग्वाल बाल भी लाठी लगाए हुए हैं। अच्छा, शायद इनके लाठी लगाने से ये पर्वत ऐसे टिका हुआ है। 4 दिन बीत गया है। भगवान श्याम सुंदर अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली को नीचे करते ही नहीं है, बिल्कुल एक मुद्रा में। आप लोग ताली बजाते हो कभी कभी भगवान के कीर्तन में, तो कभी कभी हाथ ऊपर करते हो आप लोग ऐसे। कितनी देर तक करते हो जी? 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, ज़्यादा होगा 1 मिनट, 2 मिनट, फिर हाथ नीचे आ जाता है अपने आप। लेकिन भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं प्यारे। योगी, जो योगी हैं उनके भी गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए प्रथम सिद्धांत है अपने शरीर को स्वस्थ रखो। इस शरीर को जब तक आप स्वस्थ नहीं रखेंगे तब तक भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। मंदिर में भगवान रहते हैं ना, तो मंदिर को पुजारी जी लोग कितना स्वच्छ रखते हैं। आप लोग जब जाते होंगे दर्शन करने के लिए मंदिर में, बिल्कुल स्वच्छ स्थान होता है मंदिर का स्थान, गर्भगृह जहां भगवान विराजमान रहते हैं। उसी तरह से हमारा आपका शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर में परमात्मा है। इसलिए अपने शरीर को, अपने मन को बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा भगवान श्री हरि हमारे हृदय में विराजमान रहें, हमारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान रहें, तो बिल्कुल स्वस्थ रहो प्यारे, स्वच्छ रखो शरीर को। भगवान श्याम सुंदर 4 दिन हो गया, अभी तक हाथ भी नहीं नीचे किए हैं। क्या बात है कन्हैया? ओ कन्हैया, हमने बहुत माखन खिलाया है तुम्हें। एक काम करो, 4 दिन हो गया है, तुम हाथ ऐसे किए हुए हो, नीचे नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा नीचे कर लो ना, थोड़ा सुस्ता लो, थक गए होगे। भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं, अच्छा गोपी बोल तो ठीक रही है, दाऊ दादा थोड़ा ध्यान रखना, गोपियों के भाव को भी पूर्ण करना है मुझे। अब गोपियों ने आदेश दिया है ना, हाथ थोड़ा नीचे कर लो। तो भगवान श्री कृष्ण माँ की तरफ देख रहे हैं, मैया यशोदा की तरफ। मैया बता मैं क्या करूं? तो मैया ने तुरंत आदेश दे दिया, नंदराय जी आप अपने सभी मित्रों को बोलिए कि सभी लोग अपनी अपनी लाठी बिल्कुल ठीक से संभाल लें, क्योंकि मेरा लाला बहुत नाजुक है, 7 वर्ष की अवस्था है इसकी, 3-4 दिन हो गया है,
अब ये थोड़ा सुस्ताएगा, थोड़ा सा आराम करेगा, विश्राम करेगा। अभी तो बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा आप लोग सहायता कीजिए। नंदराय जी लठिया लेके खड़े हो गए सभी अपने मित्रों के साथ। भगवान ने थोड़ा सा अपना हाथ थोड़ा सा नीचे किया, अभी बिल्कुल नीचे नहीं किया है, थोड़ा सा नीचे करने का प्रयास किया। श्री राधे। जो जो ग्वाल बाल लाठी लगाए हुए थे, उनकी लाठी से आवाज आने लगी, चुर 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 चुर। अरे अरे कन्हैया, बचाओ बचाओ। क्या हो गया गोपी? अभी तो तुम बोल रही थी कि मैं थोड़ा विश्राम कर लूं, अब काहे को चिंता कर। कन्हैया, ये 7 कोस का लंबा चौड़ा इतना भारी गिरिराज पर्वत मेरी लाठी संभाल नहीं सकती है। सभी ग्वाल बाल एक स्वर में बोल दिए, कृष्ण तुम ही रक्षा करो, इस विपत्ति से रक्षा करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। श्री राधे, मेरे अंदर नहीं। हे श्याम सुंदर, यदि आप कृपा करके हमारे ऊपर कृपापूर्ण चितवन से हमको निहारेंगे, तभी हम इस विपत्ति से पार हो सकते हैं। इसलिए प्रभु आप हमारी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण फिर अपने हाथ को उसी तरह से ऊपर कर लिए जिस तरह से अभी तक किए हुए थे। गिरिराज पर्वत उठाए हुए हैं। फिर जो बरसाने की गोपियां आई थी, उन गोपियों ने एक बात कहा वृंदावन की गोपियों से, अरे गोपी, तुम लोगों ने बहुत माखन मिश्री खिलाया है, इसीलिए कन्हैया जो है इतना हृष्ट पुष्ट हो गया है। देखो तो सही, आज 7 कोस का लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत उठा लिया है। लेकिन एक बात बताऊं गोपी, केवल तुम्हारे माखन की ही महिमा नहीं है, जो हमारे बरसाने की स्वामिनी है श्री श्यामा जी, उनकी कृपा है आज, जो श्याम सुंदर इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सामर्थ्यवान हो गए हैं। ये भक्तों का भाव है प्यारे, गोपी भाव है। क्या कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा कृपा कटाक्षते, ये गिरिवर लियो उठाय, गिरिवर लियो उठाय। श्री राधा कृपा कटाक्षते गिरिवर लियो उठाए। इसलिए ध्यान देना प्यारे, यदि हमारे जीवन में श्री श्यामा जी की कृपा हो जाए, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन के हर विपत्ति को दूर कर सकते हैं। दूर करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे आपके सामने। इसलिए श्यामा जी की कृपा परम आवश्यक है, किशोरी सरकार की कृपा परम आवश्यक है। इस तरह से गोपियों का बड़ा सुंदर भाव। और अब सभी गोपियां भगवान राधा कृष्ण जी को एक साथ दर्शन करते हुए भगवान के स्वरूप को, उनके स्वरूप रूपी अमृत को पान कर रही हैं। जिस तरह से आप सभी लोग इस समय निमिषों निमिष अपलक नेत्रों से कथा श्रवण कर रहे हो, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो और सुमिरन भी कर रहे हो, गोपियां भी ठीक इसी तरह से भगवान के स्वरूप को देख रही हैं। लाला तो बहुत सुंदर लग रहा है इस समय, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तक तो ये लाला जो है काला काला लग रहा था, अभी तक ये लाला बहुत काला काला लग रहा था, लेकिन आज चमक कहां से आ गई? चमक कहां से आ गई? इसका बहुत चमक रहा है आज, जैसे नीलमणि चमकता है, नीलम चमकता है। ये चमक, ये प्रकाश आ कहां से रहा है? सभी गोपियां सोच रही हैं। ओ, अब समझ में आ गया, ये प्रकाश कहां से आ रहा है?
जातन की झाई पड़े, जातन की झाई पड़े, श्याम हरि ते दोती हो, श्याम हरि ते दोती हो। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, गिरधर नागरी सोय, जातन की जाई पड़े, श्याम हरि ते दोती हो, श्याम हरि ते दोती हो। बगल में श्यामा जो खड़ी है ना, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सो, गिरधर नागर सोए नहीं। हाँ, ध्यान दिया करो। मेरी भव बाधा हरो ये राधा नागर सो, जातन की झाई पड़े तो श्याम हरि ते दोती हो। बगल में श्यामाजू खड़ी है ना, श्यामाजू है कैसी? गोरी गोरी हैं, और कन्हैया कैसे हैं? काले काले हैं। जैसे ही गौर वर्ण श्यामाजू का गौर वर्ण भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय स्वरूप पर पड़ा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप में 4 चांद लग गया, 4 चांद लग गया। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं इस समय, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? आइए थोड़ा दर्शन करें। ऐसा लग रहा है जैसे गली में आज चांद निकल गया है। ऐसा लग रहा है मेरे हृदय रूपी गली में आज एक चांद का टुकड़ा, एक चांद 16 कलाओं से युक्त एक चांद दिखाई पड़ रहा है। आहा, दर्शन करोगे? कौन कौन दर्शन करेगा जी? हैं? ऐसे करोगे? अच्छा, हाथ नीचे हो गया, कन्हैया के हाथ ऊपर हैं। आप तो कन्हैया तो 5-6 दिन हो गया हाथ नीचे कर ही नहीं रहा है, और आप लोग 5 मिनट भी ऊपर नहीं कर सकते हो हाथ, बताओ। आइए प्रेम और भाव से दर्शन करें।